गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा ये अकाउंट्स का लेक्चर है। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था कि अकाउंटेंसी क्या होती है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं वो देखे थे। एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं वो देखेंगे। आज हम हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग। व्हाट यू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, इसमें डिफरेंस क्या है, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग ये क्या है, एंड अकाउंटेंसी, ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ये हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन ने अकाउंटेंसी देखा था। अकाउंटेंसी इज नथिंग बट मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड क्लासिफाइंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। हमारे जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उनको हम मेजर कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रॉपर वे लिख रहे हैं। इट इज नोन एज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। द मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस एंड other matter is written first in all accounting in order and period wise for certain books। सर्टन बुक्स में अगर हम लोग देखो तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग। कुछ किताबों में हम इनिशियल ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करके रखते हैं उसको बोला गया है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में चार चीज़ें आ रही है मोस्टली। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है, और इवेंट यानी किस बारे में ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस या लॉसेस। मेजरिंग, इट आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन टर्म ऑफ मनी। मनी टर्म में, पैसे के टर्म में ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है, ये मेजरिंग रॉड है। ये मेजर करता है कि ट्रांजैक्शन बड़े पैमाने पे हुआ है, छोटे पैमाने पे या स्मॉल अमाउंट पे, पर डे हुआ है, पर वीक हुआ है, पर मंथ हुआ है। उसके बाद दिया है एंटरिंग इट मेजर्स ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स एंड प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। वो क्या कर रहा है? हमारे प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री में, बेसिक बुक ऑफ एंट्री में अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन को लिखने का काम कर रहा है, राइट अप करने का काम कर रहा है, उसको बोल रहे हैं हम लोग ये। और लास्ट है पोस्टिंग। पोस्टिंग सबसे पहले हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उनको ख्याल में आएगा। बेसिक एंट्री हम लोग लिखते हैं जर्नल में। जर्नल में लिखने के बाद वो एंट्रीज कहाँ पोस्ट हो रही है? वो एंट्रीज पोस्ट हो रही है इन दी लेजर। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग, ये चार स्टेजेस काय की आ रही है? बुक कीपिंग की। अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग के बेस पे लिखा जाता है अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटेंसी के बेस पे बुक कीपिंग लिखा जाता है क्या? नहीं। एक बार लेजर कर लिया, जर्नल बना लिया, जर्नल के बाद लेजर बना लिया, लेजर पोस्टिंग होगी, वहाँ तक बुक कीपिंग है। उसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जा रही है? अकाउंटेंसी में। सबसे पहले हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग देखेंगे, सॉरी डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कि अकाउंटेंसी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बुक कीपिंग क्या है? इट हैज़ बीन लिमिटेड स्कोप। सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्कोप क्या है बुक कीपिंग का? लिमिटेड है इन नेचर। अगर देखा जाए तो जितना भी स्कोप कैरी कर रहे हैं बुक कीपिंग में वो लिमिटेड है। बुक कीपिंग का स्कोप क्या है? लिमिटेड। और अकाउंटेंसी अगर ले लिया यहाँ पे तो इसका क्या है? वाइडर स्कोप है। वाइडर स्कोप कैरी करता है अकाउंटेंसी, उसका स्कोप लिमिटेड नहीं है। बुक कीपिंग क्या हो रहा है? लिमिटेड का है जर्नल और लेजर। जर्नल और लेजर ये दो पार्ट तक बुक कीपिंग लिमिटेड है, बट अकाउंटेंसी में लेजर के आगे अलग अलग सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, ऐसे खरीदी करने के लिए अलग बुक, बेचने के लिए अलग बुक, कैश ट्रांजैक्शन के लिए अलग किताब, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए अलग किताब। तो इसका जो स्कोप है अकाउंटेंसी का, ये क्या है? वाइडर यानी बड़ा है।
और इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। ये बहुत छोटे पैमाने पे शॉर्ट में इनिशियल स्टेज पे हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंसी, बुक कीपिंग ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी। ऑन अकाउंटेंसी, लेकिन अकाउंटेंसी का पे डिपेंड है, डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। डिपेंड का पे अकाउंटेंसी बुक कीपिंग पे डिपेंड है, ठीक है। नाउ उसके बाद दिया है स्टाफ, अ पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज या ऑर्डिनरी नॉलेज। ऑर्डिनरी नॉलेज जो पर्सन को होता है वो ऑर्डिनरी नॉलेज हम लोग बोल सकते हैं कैरी करके ये कंप्लीट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर अकाउंटेंसी है तो उसको स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है, उस फील्ड का, उस नॉलेज का। अकाउंटेंसी में अगर मार्केटिंग मैनेजर है तो उसको मार्केट का नॉलेज होना जरूरी है, फाइनेंस मैनेजर है तो उसको फाइनेंस का नॉलेज होना जरूरी है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, सेल्स है तो सेल्स का, परचेस है तो परचेस का, उस स्पेसिफिक फील्ड का, उस स्पेसिफिक एरिया का उसको नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद बोला है ऑब्जेक्ट, बुक कीपिंग एम्स एट प्रिपेयरिंग रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन। यहाँ क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल ट्रांजैक्शन, डेट वाइज, ये सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन अकाउंटेंसी क्या कर रहा है, अकाउंटेंसी पोस्टिंग कर रहा है बाय बुक कीपिंग। ये बेसिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो यहाँ पोस्टिंग बाय बुक कीपिंग, जो ये रिकॉर्ड करके रखता है, इसने खाना बनाया है, ये उसको बांटने का काम कर रहा है, ये ग्रोसरी ला रहा है तो ये उसको यूज करने का काम कर रहा है। तो बेसिक काम कौन कर रहा है, बुक कीपिंग। उसके आगे की स्टेज क्या है, अकाउंटेंसी। उसके बाद टाइम, ये ट्रांजैक्शन डे टू डे लिखे जाते हैं, ये एट द एंड ऑफ द ईयर। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन डे टू डे वाइज। बुक कीपिंग क्या कर रहा है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन डे टू डे वाइज एंड पीरियोडिकल। बट अकाउंटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, वो इसका कंप्लीशन होने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर ये प्रिपेयर करता है, ठीक है स्टूडेंट। इस टाइप से हमने बुक कीपिंग का मीनिंग देखा और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। नाउ वी सी फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। Now we see basic features of book keeping and accountancy. दोनों के combined features हम लोग देखेंगे। Book keeping and accountancy both art as well as science. Book keeping को एक science बोला गया है। क्यों बोला गया है एक science? Because it is a systematic body of knowledge. आपके पेज नंबर 1.6 पे दिए हुआ है, book keeping is an art as well as science. Because bookkeeping is a science because it contains a systematic knowledge of subject which is based on certain principle. कुछ principles, कुछ rules, कुछ regulations पे bookkeeping base है, so that it is considered as a science. On the other hand, it is also considered as an art because accounts are kept according to certain rules. कुछ रूल्स के हिसाब से अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, बुक्स मेंटेन की जाती, इसलिए इसको साइंस एज वेल एज आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों बोला गया है। स्टूडेंट सेकंड है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मींस ट्रांजैक्शन हैविंग मनी वर्थ। जो भी व्यवहार पैसे के कीमत में वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ कंसिडर कर रहे हैं, बुक कीपिंग में। What is given in your book? All the transaction
relates to business which can be measured in term of money are recorded in bookkeeping. जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग यूज बाय एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन. बुक कीपिंग इज द मेजर ऑफ अकाउंटिंग. एक ऐसा रास्ता है अकाउंटिंग का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो छोटी हो, हॉस्पिटल हो, ट्रस्ट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो, बिजनेस हो, ग्रोसरी शॉप हो, क्लॉथ शॉप हो, होटल इंडस्ट्री हो, शूज़ की शॉप हो, एनी इंडस्ट्री और एनी कंसर्न कैन अडॉप्ट बुक कीपिंग इन अ वे. ठीक है. यूज ऑफ पीरियोडिक बुक. जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स आर यूज, क्या दिया है आपको? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन सर्टन periodical books. For example, journal, ledger, use of journal entries, system book, bookkeeping record, numbers of transaction in the different types of books. अगर है तो अलग अलग बुक्स में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं और लिखते हैं इन अ प्रॉपर वे. नेक्स्ट है आपका डेफिनेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इज कंसिडर एज डेफिनेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन. कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ ऑथर्स ने दिए हुए अप्लाई किए हुए गोल्डन रूल्स हम लोग बुक कीपिंग में लगाते हैं, इसलिए इसे कंसीडर कर रहे हैं एज डेफिनेट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. आपको 5 से 6 ही फीचर्स इसके याद करने, इससे ज़्यादा फीचर्स याद करने नहीं. नाउ स्टूडेंट, वी टर्न टू ऑब्जेक्ट्स एंड नीड ऑफ अकाउंटेंसी. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट एंड नीड ऑफ अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी करते समय कुछ ऑब्जेक्ट रहते हैं, कुछ टारगेट रहते हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले है लिमिटेड मेमोरी. एक बिजनेसमैन, आप लोगों को पता है हम लोग बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी क्यों रख रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन के पास इतनी मेमोरी नहीं है कि दिन भर में अगर 100 ट्रांजैक्शन होते होंगे, 100 लोगों से मिलता है, 100 लोगों से माल का लेना देना करता है, तो सब चीज़ें अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर सके. उसकी मेमोरी लिमिटेड है इन नेचर, इसीलिए वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करके रख रहा है, लिख के रख रहा है. सो देर इज नो सफिशिएंट स्पेस इन द माइंड ऑफ ओनर. उसके माइंड में इतनी बड़ी स्पेस नहीं कि हजारों के ट्रांजैक्शन, नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन वो अपने दिमाग में स्टोर करके रख सके. सो दैट वो बिग कीपिंग का सहारा ले रहा है. ऑब्जेक्ट क्या है कि उसकी मेमोरी को हेल्प करना, एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, एनी टाइप ऑफ डेटर्स, क्रेडिटर्स, जिससे उसको लेनदार है, देनदार है, इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए. नॉलेज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस. हम लोग बिजनेस रन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम उसके ज़रिए हमारी वेल्थ, हमारी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना चाहते हैं. अगर हमारी वेल्थ, प्रॉपर्टी प्रॉपर वे इंक्रीज होए तो बिजनेस अच्छा चलेगा. सो टू इंक्रीज द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू इंक्रीज द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेसमैन बिजनेस रन कर रहा है. और बिजनेस रन करते समय वो ऑलवेज सोचता है कि मुझे फ़ायदा ही हो. तो मेजर बुक कीपिंग क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है टू डिटरमाइन, टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये पता चल रहा है फ्रॉम बुक कीपिंग. नॉलेज अबाउट कैपिटल. कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. बिजनेस में जो हम पैसा ला रहे हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, जितना भी पैसा हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल. उसके बाद है नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स यानी लेनदार, जिनसे हमें पैसा लेना है वो डेटर्स, और जिन्हें हमें पैसा देना है वो क्रेडिटर्स. तो कितने ऐसे लोग हैं जिनसे हमें अलग अलग समय पे पैसा लेना है, उसका नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम बुक कीपिंग. ऑन दी अदर हैंड, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें पैसा देना है, दैट इज क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम बुक कीपिंग. पूरा रिकॉर्ड अपने को मिल रहा है कि कितने लोगों से उधार लिया है तो पैसा देना है, और कितने लोगों को उधार दिया है तो उनसे पैसा प्राप्त होने वाला है, मिलने वाला है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनेंशियल पोजीशन. एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी साउंड है, कितनी अच्छी है और किस प्रकार से कार्य करेंगी, इसकी एक फाइनेंशियल पोजीशन का जजमेंट कहाँ से मिलता है हम लोगों को? फ्रॉम बुक कीपिंग. बुक कीपिंग इंडिकेट करती है कि वो बिजनेसमैन कितना अच्छा है. इन दिस वे हम लोगों ने आज बुक कीपिंग का मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग एंड ऑब्जेक्ट एंड नीड ऑफ बुक कीपिंग.
ऐसे बहुत सारे टॉपिक आज डिस्कस किए। इसकी नोट्स भी मैं आपको दूंगी PDF के फॉर्म में। प्लीज़ अपनी कॉपियाँ कंप्लीट कीजिए। रेगुलरली स्कूल में बुलाया जाएगा आपको, कॉपियाँ लेके टेस्ट होंगी और उसे आपको फॉलो करना है। उसके हिसाब से आपकी फ्यूचर मार्किंग की जाएगी। थैंक यू।